मेरे ईसाई पुस्तक 4 अध्याय 8 यहाँ आपके लिए उपलब्ध है। क्या ईसाई होना कठिन है या आसान? पिछले अध्याय में हम ईसाई विचार पर विचार कर रहे थे कि ईसाई बनना कैसे होता है, या पहले भगवान के पुत्र के रूप में सजना, ताकि आप अंततः एक सच्चे पुत्र बन सके। मैं जो स्पष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि यह एक ईसाई के लिए करने वाले कई कामों में से एक नहीं है। यह किसी विशेष वर्ग के लिए एक प्रकार का विशेष अभ्यास नहीं है। यह पूरी तरह से ईसाई है। ईसाई कुछ और नहीं पेश करता, और मैं यह बताना चाहता हूं कि यह सामान्य नैतिकता और अच्छे होने के विचारों से कैसे भिन्न है। हम सभी के पास जो सामान्य विचार है वह यह है कि जब हम ईसाई नहीं बनते हैं, हम अपने सामान्य आत्मा को उसके विभिन्न इच्छाओं और रुचियों के साथ प्रारंभिक बिंदु के रूप में लेते हैं। फिर हम यह मानते हैं कि कुछ और, जिसे हम नैतिकता या उचित व्यवहार या समाज के भले के रूप में बुलाते हैं, इस आत्मा पर दावे करता है, ऐसे दावे जो इसकी अपनी इच्छाओं में हस्तक्षेप करते हैं। हमारे द्वारा अच्छे होने का मतलब उन दावों के सामने झुकना है। कुछ चीजें जो सामान्य आत्मा करना चाहती थी वे गलत साबित हुई। खैर, हमें उन्हें छोड़ना होगा। अन्य चीजें जो आत्मा नहीं करना चाहती थी वे सही साबित होती हैं। खैर, हमें उन्हें करना होगा। लेकिन हम हमेशा इस उम्मीद में रहते हैं कि जब सभी मांगें पूरी हो जाएंगी तो गरीब प्राकृतिक आत्मा को अपनी जिंदगी जीने और अपनी इच्छाओं के अनुसार करने का कुछ मौका और समय मिलेगा। वास्तव में हम एक ईमानदार आदमी की तरह हैं जो अपने कर चुका रहा है। वह सभी का भुगतान करता है, सही है, लेकिन वह यह उम्मीद करता है कि उसके लिए जीने के लिए पर्याप्त बचा रहेगा, क्योंकि हम अभी भी अपने प्राकृतिक आत्म को प्रारंभिक बिंदु के रूप में ले रहे हैं। जब तक हम इस तरह सोचते रहेंगे, दो में से एक परिणाम होना संभव है। या तो हम अच्छे बनने की कोशिश करना छोड़ देते हैं, या फिर हम वास्तव में बहुत दुखी हो जाते हैं। क्योंकि कोई गलती न करे, अगर आप वास्तव में प्राकृतिक आत्म पर किए गए सभी दावों को पूरा करने की कोशिश करने जा रहे हैं तो इसके पास जीने के लिए पर्याप्त नहीं बचेगा। जितना अधिक आप अपनी अंतरात्मा की बात मानेंगे, उतना ही अधिक आपकी अंतरात्मा आपसे मांग करेगी, और आपका प्राकृतिक आत्म, जिसे इस तरह से हर मोड़ पर भूखा, बाधित और परेशान किया जा रहा है, और भी अधिक गुस्सा होता जाएगा। आखिरकार आप या तो अच्छे बनने की कोशिश करना छोड़ देंगे, या फिर उन लोगों में से एक बन जाएंगे जो, जैसा कि कहा जाता है, दूसरों के लिए जीते हैं। लेकिन हमेशा एक असंतुष्ट, शिकायत करने वाले तरीके से, हमेशा ये सोचते हुए कि दूसरे इसे अधिक क्यों नहीं देखते, और हमेशा खुद को एक शहीद बना लेते हैं। और एक बार जब आप ऐसा बन जाते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति के लिए जो आपके साथ रहना पड़ता है एक बहुत बड़ा संकट बन जाएंगे। तब आप उस स्थिति में होते अगर आप स्पष्ट रूप से स्वार्थी बने रहते। ईसाई तरीका अलग है, कठिन और आसान दोनों। मसीह कहते हैं, मुझे सब कुछ दो। मैं तुम्हारे समय, पैसे और मेहनत का इतना हिस्सा नहीं चाहता। मैं तुम्हें चाहता हूं। मैं तुम्हारे स्वाभाविक आत्म को पीड़ित करने नहीं आया, बल्कि उसे समाप्त करने आया हूं। कोई आधे उपाय अच्छे नहीं होते। मैं यहां एक शाखा और वहां एक शाखा काटना नहीं चाहता। मैं पूरे पेड़ को गिराना चाहता हूं। मैं दांत को ड्रिल नहीं करना चाहता, न ही उसे क्राउन करना चाहता हूं या रोकना चाहता हूं, लेकिन इसे बाहर निकालना है। अपने पूरे स्वाभाविक आत्म को सौंप दो। सभी इच्छाएं जो तुम निर्दोष समझते हो, साथ ही वे इच्छाएं जो तुम बुरी समझते हो, पूरा सामान। इसके बजाय मैं तुम्हें एक नया आत्म दूंगा। दरअसल मैं तुम्हें खुद को दूंगा। मेरी अपनी इच्छा तुम्हारी बन जाएगी। जो हम सभी करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कठिन और आसान दोनों। क्या आपने देखा है, मैं उम्मीद करता हूं कि मसीह खुद कभी कभी ईसाई तरीके को बहुत कठिन बताते हैं। कभी कभी बहुत आसान होता है। वो कहते हैं, अपना क्रॉस उठाओ। दूसरे शब्दों में यह ऐसा है जैसे एक एकाग्रता शिविर में मौत के लिए पीटे जाने जाना। अगले ही क्षण वह कहता है, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। वह दोनों का मतलब रखते हैं, और कोई यह देख सकता है कि दोनों सच क्यों हैं। शिक्षक आपको बताएंगे कि कक्षा में सबसे आलसी लड़का अंत में सबसे मेहनती होता है। उनका मतलब यही है। अगर आप दो लड़कों को, मान लीजिए, ज्यामिति में एक प्रस्ताव देते हैं, तो जो लड़का मेहनत करने के लिए तैयार है वह इसे समझने की कोशिश करेगा। आलसी लड़का इसे ज़बानी याद करने की कोशिश करेगा,
क्योंकि इस समय इसके लिए कम प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन 6 महीने बाद जब वे एक परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, वह आलसी लड़का उन चीजों पर घंटों घंटों तक दुखदाई मेहनत कर रहा है जिन्हें दूसरा लड़का कुछ ही मिनटों में समझता है और वास्तव में आनंद लेता है। आलस्य का मतलब लंबे समय में अधिक काम करना है। या इसे इस तरह देखो, एक लड़ाई में या पहाड़ चढ़ने में अक्सर एक ऐसा काम होता है जिसे करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, लेकिन यह भी लंबे समय में करने के लिए सबसे सुरक्षित चीज है। अगर आप डरते हैं तो आप खुद को कई घंटे बाद कहीं ज्यादा बुरे खतरे में पाएंगे। कायरता का काम सबसे खतरनाक काम भी होता है। यहां ऐसा ही है। भयानक बात, लगभग असंभव बात यह है कि आप अपने पूरे आत्म को, अपनी सभी इच्छाओं और सावधानियों को मसीह के हवाले कर दें। लेकिन यह उस चीज से कहीं ज्यादा आसान है जो हम सभी इसके बजाय करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि हम वही बने रहें जो हम खुद को कहते हैं। व्यक्तिगत खुशी को बनाए रखना हमारे जीवन का बड़ा लक्ष्य है, और फिर भी साथ ही अच्छे रहो। हम सभी अपने मन और दिल को अपनी ही राह पर जाने देने की कोशिश कर रहे हैं, जो पैसे, सुख या महत्वाकांक्षा पर केंद्रित है, और इसके बावजूद ईमानदारी, शुद्धता और विनम्रता से व्यवहार करने की उम्मीद करना। और यही वह बात है जिसके लिए मसीह ने हमें चेतावनी दी थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसा कि उसने कहा, एक कांटेदार पौधा अंजीर नहीं दे सकता। अगर एक ऐसा खेत हूं जिसमें केवल घास के बीज हैं, तो मैं गेहूं नहीं उगा सकता। घास काटने से इसे छोटा रखा जा सकता है, लेकिन मैं फिर भी घास ही पैदा करूंगा, गेहूं नहीं। अगर मैं गेहूं उगाना चाहता हूं तो बदलाव को सतह से गहरा होना चाहिए। मुझे फिर से जुताई करनी होगी और फिर से बोना होगा। यही कारण है कि ईसाई जीवन की असली समस्या वहां आती है जहां लोग आमतौर पर इसकी तलाश नहीं करते। यह हर सुबह जब आप जागते हैं उसी पल आता है। आपकी सभी इच्छाएं और दिन के लिए उम्मीदें जंगली जानवरों की तरह आपके पास दौड़ती हैं, और हर सुबह का पहला काम बस उन्हें सभी को पीछे धकेलना होता है। उस दूसरी आवाज को सुनने में, उस दूसरे दृष्टिकोण को अपनाने में, उस दूसरे को छोड़ने में बड़ी मजबूत शांत जीवन धारा बहने लगती है। और इसी तरह पूरे दिन आपकी सभी स्वाभाविक हलचल और चिंता से दूर रहते हुए हवा से बाहर आती है। आप इसे पहले केवल कुछ क्षणों के लिए कर सकते हैं, लेकिन उन क्षणों से एक नए प्रकार का जीवन हमारे सिस्टम में फैलने लगेगा, क्योंकि अब हम उसे हमारे सही हिस्से पर काम करने दे रहे हैं। यह पेंट और रंग या दाग के बीच का अंतर है जो पूरी तरह से अंदर तक समा जाता है। उन्होंने कभी भी अस्पष्ट आदर्शवादी बातें नहीं की। जब उन्होंने कहा पूर्ण बनो, तो उन्होंने इसका मतलब सच में लिया। उन्होंने इसका मतलब यह कहा कि हमें पूरी चिकित्सा के लिए जाना चाहिए। यह कठिन है, लेकिन जिस तरह के समझौते की हम सभी लालसा कर रहे हैं वह और भी कठिन है। वास्तव में यह असंभव है। एक अंडे के लिए एक पक्षी में बदलना कठिन हो सकता है। यह एक मजेदार दृश्य होगा। अंडा रहते हुए उड़ना सीखना उसके लिए और भी कठिन होगा। हम वर्तमान में अंडों की तरह हैं, और आप अनंत काल तक केवल एक साधारण अच्छे अंडे के रूप में नहीं रह सकते। आपको या तो अंडे से बाहर निकलना होगा या वापस जाना होगा। क्या मैं उस पर वापस आ सकता हूं जो मैंने पहले कहा था? यह पूरी ईसाई धर्म है और कुछ नहीं है। इस बारे में उलझना बहुत आसान है। यह सोचना आसान है कि चर्च के पास कई अलग अलग उद्देश्य हैं, जैसे शिक्षा, भवन, मिशन, आयोजन, सेवा। ठीक उसी तरह जैसे यह सोचना आसान है कि राज्य के पास भी कई अलग अलग उद्देश्य हैं, सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक और अन्य। लेकिन एक तरह से चीजें उससे कहीं अधिक सरल हैं। राज्य का अस्तित्व केवल इस जीवन में मानव बीइंग्स की साधारण खुशी को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए है। एक पति और पत्नी आग के पास बातचीत कर रहे हैं। कुछ दोस्त एक पब में डार्ट्स खेल रहे हैं। एक आदमी अपने कमरे में किताब पढ़ रहा है या अपने बगीचे में खुदाई कर रहा है। यही राज्य का उद्देश्य है। और जब तक वे ऐसे क्षणों को बढ़ाने, लंबा करने और उनकी रक्षा करने में मदद नहीं कर रहे हैं, सभी कानून, संसद, सेनाएं, अदालतें, पुलिस, अर्थशास्त्र आदि बस समय की बर्बादी है। इसी तरह चर्च का अस्तित्व केवल लोगों को मसीह की ओर खींचने के लिए है, उन्हें छोटे मसीह बनाने के लिए। अगर वे ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सभी कैथेड्रल, पादरी, मिशन, उपदेश
यहां तक कि बाइबल स्वयं भी बस समय की बर्बादी है। ईश्वर ने मनुष्य बनकर कोई और उद्देश्य नहीं बनाया। यह संदेहास्पद है। आप जानते हैं कि क्या पूरे ब्रह्मांड को किसी और उद्देश्य के लिए बनाया गया था? बाइबल में लिखा है कि पूरा ब्रह्मांड मसीह के लिए बनाया गया था और कि सब कुछ उसे एकत्रित किया जाना है। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी समझ सकता है कि यह पूरे ब्रह्मांड के संदर्भ में कैसे होगा। हमें नहीं पता कि अगर कुछ है तो इस पृथ्वी से लाखों मील दूर के हिस्सों में जीवित है। यहां तक कि इस पृथ्वी पर हम नहीं जानते कि यह मनुष्यों के अलावा चीजों पर कैसे लागू होता है। आखिरकार यही तो आप उम्मीद करेंगे। हमें योजना केवल इस हद तक दिखाई गई है कि यह हमारे लिए संबंधित है। मैं कभी कभी यह सोचने की कोशिश करता हूं कि यह अन्य चीजों पर कैसे लागू हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं देख सकता हूं कि कैसे उच्चतर जानवर एक अर्थ में मनुष्य की ओर खींचे जाते हैं जब वह उन्हें प्यार करता है और उन्हें बनाता है जैसे कि वह करता है। वे इससे कहीं अधिक मानव बन जाते हैं जितना कि वे अन्यथा होते। मैं यह भी देख सकता हूं कि मृत चीजें और पौधे मनुष्य की ओर खींचे जाते हैं जब वह उनका अध्ययन करता है, उनका उपयोग करता है और उनकी सराहना करता है। और अगर अन्य दुनियाओं में बुद्धिमान प्राणी होते तो वे अपने संसारों के साथ भी ऐसा ही कर सकते थे। यह हो सकता है कि जब बुद्धिमान प्राणी मसीह में प्रवेश करें तो वे इस तरह से सभी अन्य चीजों को भी अपने साथ लाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता, यह केवल एक अनुमान है। हमें जो बताया गया है वह यह है कि हम मनुष्य कैसे खींचे जा सकते हैं। मसीह उस अद्भुत उपहार का हिस्सा बन सकते हैं जिसे ब्रह्मांड का युवा राजकुमार अपने पिता को देना चाहता है। वह उपहार जो स्वयं मसीह है और इसलिए हम उसमें, यह एकमात्र चीज है जिसके लिए हमें बनाया गया था। और बाइबल में अजीब रोमांचक संकेत हैं कि जब हम खींचे जाते हैं तो प्रकृति में बहुत सी अन्य चीजें सही होने लगेंगी। बुरे सपने खत्म हो जाएंगे। यह सुबह होगा और हम अगले वीडियो में अध्याय 9 के साथ जारी रखेंगे। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं तुम लोगों से प्यार करता हूं। जैसा कि टिगर कहता है, फिर मिलेंगे।